के बारे में बताएंगे। मेरा नाम नीरज चौबे है। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। पूरा बिहार जानता है कि हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले और CFTY के भी सक्रिय सहयोग से अपनी मांगों की पूर्ति हेतु एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए गए और अंत में हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसमें 9 अक्टूबर से हमारी सभी सहायिकाएं जो हैं और आंगनबाड़ी सदस्याएं सभी हड़ताल पे चली। ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया था और हजारों सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया था। हालांकि यह विरुद्ध भी था, इतनी बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी भी कारणवश सरकार ने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन नौकरी जाने के पश्चात भी चयन मुक्ति के बाद भी जिस तरह से चट्टानी एकता का परिचय हमारी सदस्याओं ने दिया था, वो एक अद्भुत मिसाल है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि किसी भी आंदोलन के क्रम में एक बार में 18,000 सेविकाओं को उसकी नौकरी ले ली जाए। और उसके बाद लड़ाई लड़ती रही लोग अपनी लड़ाई जिन लोगों ने लड़ती रही, और इसी चट्टानी एकता के परिचय के फलस्वरूप अंत में राज्य सरकार ने भी महसूस किया होगा, इनकी भलाई के बारे में सोचा और उन्होंने इनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो लागू भी हो रहा है, जनवरी से लागू हो रहा है और इसका हम लोग सम्मान, उसके हम लोग प्रशंसा भी करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार ने भी ये तो मुख्य श्रेय किसको देते हैं? मुख्यमंत्री जी? मुख्य श्रेय हम अपनी सेविकाओं को देते हैं। अगर आप मुख्य श्रेय देने की बात करेंगे तो हम अपनी सेविकाओं को ही इसका मुख्य श्रेय मतलब संघर्ष की लड़ाई में अपना निरंतर, निश्चित रूप से ये लड़ाई इनकी अपनी लड़ाई थी और इनकी ये, अगर आप ये मिल करके लड़ाई नहीं लड़ी होती तो ये मुख्यमंत्री जी भी ये घोषणा नहीं करते। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये स्वागत योग्य कदम है, हम उसका भी स्वागत करते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने चलिए अंत में ही उन्होंने महसूस किया है और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे। अभी भी हम बहुत संतुष्ट, जितना काम ये लोग कर रहे हैं इससे हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं है कि जो इनको मानदेय मिल रहा है। लेकिन चलिए कुछ बढ़ोतरी घोषणा हुई है, आगे भी भगवान चाहेंगे, मुख्यमंत्री वही है, आगे भी हो सकता है कि उनके दिमाग में आए कि नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों में राज्य सरकारें ही बहुत ज्यादा मानदेय दे रही हैं, लेकिन बिहार सरकार को उसमें क्या दिक्कत हो रही है, अपनी अपनी अड़चने होंगी, लेकिन धीरे धीरे चलिए एक परंपरा शुरू हुई है, आगे भी इसमें बढ़ाव लोग करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है कि उस हमारी जो सेविका बहनों ने जो अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया था, माने हर कुछ, माने आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी नौकरी चली जाए उसके बाद भी वो अड़ी रही और सब तरफ से ये की लाठी डंडे सबके बाद। इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया, हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया ने, कि नहीं, सही सम्मान की योग्यता जो है, कोई नेता नहीं है, हम नहीं हैं, या जो यूनियन की नेता हैं वो नहीं है, सही हमारी सेविकाएं जो हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी और लड़ रही थी, वही असल सम्मान की हकदार हैं। इसलिए आज का जो कार्यक्रम जो है, उन्हीं अपनी सेविकाओं बहनों को सम्मानित करने के लिए कहीं उनको सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं, आपने जो ये कदम उठाया इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। और उसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि हम उन बहनों को और कुछ तो नहीं, कम से कम एक सम्मान दे सकते हैं कि नहीं, आपने जो परिचय दिया है, और इससे आगे भी संगठन बहुत ही मजबूती से काम करेगा और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। बढ़ोतरी तो हो चुकी है, वेतन की तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है? नहीं, मतलब कि कहीं न कहीं जितना कार्य आप लोग से करवाया जाता है उतना वेतन नहीं दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा काम लिया जाता है हम लोग से, और इतना होने के बावजूद भी सरकार हम लोग को एक लॉलीपॉप दे करके फुसला लिए, बहला लिए, और देखिए आगे क्या होता है। और हम जिला अध्यक्ष आशा कुमारी हैं, इस कुमार के गृह जिले से हैं। कहीं न कहीं मतलब जैसे मुख्यमंत्री जी जहां उनका आवास है वहीं से आप लोग वहीं से आवास। तो नीतीश बाबू को क्या संदेश देना चाहेंगी? अब उनको तो यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग के प्रति उनका ध्यान ये होना चाहिए। हम लोग को 2318 सेविका सहायिका को केवल नालंदा जिला में चयन रद्द करके 3 महीना तक हम लोग को तड़पा दिए। मतलब वापसी तो कहीं न कहीं कर दिया गया ना? हाँ, वापसी तो कर दिया गया। 6 जनवरी को ही हम लोग को वापसी का पूरे बिहार राज्य में सूचना कर दिए, लेकिन 8 जनवरी को ही हम लोग योगदान दिए। उसके बाद उसी दिन साथ कैबिनेट के बैठक में फैसला लिया कि 150 रुपया हम लोग को बढ़ोतरी किया गया कि नहीं है। अभी इससे खुश नहीं है। और क्या मांग है सरकार से? हम लोग को कम से कम 10,000 रुपया बढ़ा दिया जाए होना चाहिए। इस महंगाई में
10,000 भी एक सेवका को मानदेय नहीं दिया जाएगा तो कैसे अपना जीवन यापन यापन होगा। करेंगे। सही बात है। आप क्या उन्होंने तो बढ़ाया है, लेकिन वो बढ़ाव से हम लोग को संतुष्टिजनक मानदेय नहीं मिल पा रही है, जो कि हर राज्य में दिया जा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम हर राज्य के बनिस्पत वो भी हम लोग को देखें। करना पड़ता है, सब चीज हम लोग झेलते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कार्य को करते हैं। लेकिन फिर भी उस अनुसार हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा बढ़ाए, लेकिन हम लोग असंतुष्ट ही हैं। अजीत कुमार मिश्रा, संयोजक बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ। आप लोग तो जानते ही हैं कि 9 अक्टूबर से हम लोग का लंबा स्ट्राइक चला। 23 तारीख को हम लोग वापस आ गए। सरकार से कई एक राउंड की वार्ता हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। चयन मुक्त कर दिया गया कुछ सेवकाओं को, कुछ सेवका नहीं, 18,220 सेवका को पूरे बिहार में। हम लोग फिर वापस आए, सभी सेवका आई। माननीय मुख्यमंत्री ने मानदेय में भी बढ़ोतरी किए। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हम लोग अगले साल जो डिमांड पत्र 21 सूत्री दिए थे, जिसमें बहुत सा डिमांड अभी पूरा होते नज़र आ रहा है। जैसे मोबाइल के लिए भी सरेंडर करने कहीं ना कहीं तो इन लोग का मोबाइल सरेंडर के लिए आदेश हो गया, जो केंद्र सरकार से भी सचिव महोदय की बातचीत हुई है और पत्र भी आया है। और इन लोगों को हो सकता है उसके लिए राशि उपलब्ध कराया जाए या नया मोबाइल दिया जाए। गैस सिलेंडर सब सेंटर पर जाने का भी आदेश हो गया है। इसके बाद बहुत जल्द इन लोग का, जो हम लोग का बहुत पुराना मांग था कि महिला पर्यवेक्षिका में इन लोग का प्रोन्नत करने का, तो उसके लिए भी बहुत जल्द वैकेंसी देने का प्रावधान लाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी को बहुत सा फायदा मिला है और मिलने की आशा है। लेकिन मानदेय इतना कम बढ़ाया गया, जबकि बार बार मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कहा जा रहा था हम सम्मानजनक दे रहे हैं। हम बहुत माने जितना आपकी इच्छा नहीं होगी उससे हम ज़्यादा कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है आप लोग। हम लोग उस मानदेय से संतुष्ट नहीं हैं। अब हम लोग केंद्र सरकार पर ध्यान लगाए हुए हैं कि क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? सरकार जल्द इन लोगों का मानदेय दे और पीएफ का कटौती करने का आदेश दे, ताकि सेवा निवृत्त होने। अच्छा, इन लोग का इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि 10,000 मानदेय जैसे होगा वैसे पीएफ इन लोग का कटेगा, ईएसआई कटेगा, उसके बाद इन लोग का सेवांतर लाभ भी मिलेगा। इसके लिए हम लोग और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। यही नहीं कि अंत हो गया मेरा, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और जब तक हम लोग को सम्मानजनक वेतन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग लड़ाई को बढ़ाते रहेंगे। आज का कार्यक्रम यही है कि हम लोग चयन मुक्त किए गए थे सरकार की तरफ से, जबकि लीगल थे, अनलीगल नहीं मैं थी। बार बार कहा जा रहा था कि हम लोग को अनलीगल किया गया है, चयन मुक्त क्यों किया गया। मैं पूछी थी तो आपको मतलब ये बुलाया गया, आप नहीं मानी। तो हम आवाज़ अपना उठाने के लिए, एक तरफ बिहार सरकार कहते हैं कि महिलाएं आवाज़ उठाएं, एक तरफ जब हम लोग आवाज़ उठाए तो हम कहीं ना कहीं शोषित किया गया, शोषण। हाँ, यानी कि वो शोषित कर रहे हैं, कागज पर कह रहे हैं कि महिला का उत्थान हो, महिला सशक्तिकरण हो। अब हमको कहना है ये कि क्या कागज पर, आपका तो हो रहा है कागज पर। जब हम आवाज़ दिए, हमारी बहना एक मुश्त इस बार इस तरह से प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुआ, वो भी अपनी मेहनत की कमाई के लिए, मेहनत की कमाई के लिए। एक आंगनबाड़ी सेविका क्या नहीं करती, जन्म से लेकर मरण तक। गाय का जनगणना, भैंस का जनगणना, आदमी का जनगणना क्या नहीं करती है। वो बुनियादी जन्म मृत्यु, समाज का फिर शोषण भी, और उसके बाद समाज का शोषण, सरकार का शोषण। ये सरकार हमको इतना शोषण की कहा नहीं जा सकता है। फिर भी ये हम धन्यवाद देंगे बिहार के मुख्यमंत्री को कि मतलब श्रेय उन्हीं को देंगे। हाँ, श्रेय देंगे उन्हीं को, इसलिए कि एक लाइन में हमको ले आए। बार बार हुआ था कि अपील कीजिए हर जिला से, हर प्रखंड से, तो अपील नहीं करने के बावजूद भी एक लाइन में लिया गया। अच्छा, इस सारी महिला इन लोग को ये आज हमारे CF2I के जो बड़े पदाधिकारी हैं, सभी बिहार के सभी सेविका को, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रखंड सचिव को बुलाए हैं सम्मानित करने के लिए कि हमारी सेविका अथक प्रयास की और बहुत साहस के साथ ये लड़ाई जंग जीती है। इसके लिए आज सम्मानित करने के लिए ये आज आयोजन किया गया है।
हमारे CF2I के पदाधिकारी के द्वारा। मैं मंजू कुमारी, जिला अध्यक्ष पटना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहेंगी क्या? धन्यवाद तो कहना चाहूँगी, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो हमारा संगठन तोड़ना चाहते थे, हम लोग आज उसी हमारे संगठन ने हम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया गया तो हम लोग को संगठित करने के लिए, और हमारा संगठन टूटा नहीं है ना, हमारी सेविका बहनें टूटी है, और अगली बार भी हम इसी संगठन के साथ उसके सामने खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से हम लोग को हर तरह से प्रताड़ित अच्छा, जितना मिला है अभी आप लोग को मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उतना से संतुष्ट हैं? कैसे होंगे संतुष्ट? 1000 रुपये, 1000 रुपये में क्या होता है? किसका दिन कट जाएगा 1000 रुपये में? आप फ्री का अनाज हमारे केंद्र सरकार 5 kg देते हैं, वो भी हम लोग का वो काट नहीं। 1000 रुपये में किसी का गुजारा? अच्छा, आप लोग का इंश्योरेंस वगैरह? कितनी सेविका बहन अभी लटकी हुई है, जो मर गई है, उसको इंश्योरेंस का पैसा अभी तक नहीं मिला है, और कैसे खुश होंगे? किसी को आप मुंह मांगा अलाउद्दीन का चिराग दे दिए, 1 का 2 गुना कर दिए, और हम लोग को मांगने पे बार बार हर साल हम सरकार को क्या कहेंगी? हम एक ही बात कहेंगे कि हम महिलाओं का संगठन है, इस तरह जो इस बार जो आप ये हरकत हम लोगों के साथ किए हैं, दोबारा किसी भी महिला संगठन के साथ आप नहीं कीजिए। आप हम लोग को तार कर दिए, हम लोग का सम्मान नहीं किए, हम लोग को धिक्कारे हैं। आपको 1000 ही देना था, सम्मान के साथ हम लोग को दे देते, और एक साथ पूरी बिहार की सेविका को एक साथ आप मंच पे जैसे हम लोग योगदान दिए थे हम लोग को लौटा लेते। आप ये बहुत मधुबनी जिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि 18,220 सेविका को बहनों का दर्द उन्होंने समझा, और महिलाओं को मान सम्मान देते हुए नौकरी वापस लाए, और 1050 रुपया हम लोग को मानदेय बढ़ाने का प्रयास किए। इस पर हम लोग बहुत खुश हैं, और थोड़ा सा नाखुश है जो बहुत जल्द हम लोग को उम्मीद है कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी सरकार जी से जो अपने कठोर प्रयास से हम लोग को जो बच गया है 18,000 रुपया 2024 के इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले, जो 24 इलेक्शन से पहले 18,000 माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नीतीश जी जरूर करवाएंगे। हम लोग को पूरे दीदी को विश्वास है। जय नीतीश कुमार।